आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना वायरस से जहां एक तरफ हलाक होने वाले आम लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं कोरोना मुतासरीन की तिब्बी देखरेख करने वाले तकरीबन 200 डॉक्टरों की भी अब तक मौत हो चुकी है। यह इंकशाफ मुल्क में डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने अपने अराकीन की मौत की इत्तलात की बुनियाद पर किया है। तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा खत लिखकर इस संगीन सूरत हाल पर फौरन तवज्जो देने की अपील की है। सवाल यह उठता है कि कोरोना के दौर में पहली सफ में लड़ने वाले डॉक्टर और तिब्बी अमले का आखिर निगहबान कौन है? इनकी जानों की हिफाजत कैसे की जाए? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे कि आखिर डॉक्टरों की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर की जान जाती है तो उसे हजारों मरीजों का नुकसान होता है। सबसे ज्यादा जो केसेस डॉक्टरों की अमवात हुई हैं वो रियासत बिहार में हुई हैं, जहां पर आंकड़ों के हिसाब से डॉक्टरों की तादाद सबसे कम है, लेकिन कोरोना से मुतासिर होने वाले डॉक्टरों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो चलिए हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मीम अफजल साहब, जो कि कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। मीम अफजल साहब, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना से अमवात की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आम लोगों के अलावा अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल्स की बात करें, सभी मेडिकल्स का जो स्टाफ है उसकी अगर हम बात करें, तो इन लोगों की जान भी अब जा रही है, और जिस पर मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा तशवीश जाहिर की है। पिछले जब से कोरोना के ये वाकये हो रहे हैं, सिर्फ अगर IMA की बात करें तो 200 डॉक्टरों की तकरीबन जान जा चुकी है। कितना तशवीशनाक ये मामला है? मीम अफजल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मुझे लग रहा है कि मीम अफजल साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि साबिक सदर हैं IMA के और अभी मेंबर हैं DMC के। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर नरेश चावला जी, IMA ने तशवीश जाहिर की है कोरोना पेंडेमिक से, जिस तरह से डॉक्टरों की लगातार डेथ हो रही है, मौत हो रही है, इस पर IMA ने तशवीश जाहिर किया है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टरों को दर्जा देते हैं कोरोना वॉरियर का, बिल्कुल, जिसके तहत बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पुलिसकर्मी भी मेहनत कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आम जनता भी कॉपरेट कर रही है। लेकिन जो सीधी जंग सैनिक की तरह कर रहे हैं, जैसे रणभूमि पे एक सैनिक करता है, वो लड़ाई सिर्फ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको देखते हुए ये जाना गया है कि जो डॉक्टरों की मौतें हो रही हैं वो आम जनता के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। दिल्ली अलोन में 9 डॉक्टर जो कि डायरेक्ट कोरोना की सर्विस करते हुए मारे गए। पूरे हिंदुस्तान में 196 है, तो शायद मुझे लगता है 197 हो गए पिछले 5-7 दिन में। कहने का मतलब है कि जो सीधा लड़ाई कर रहा है कोरोना से लिए, सीधी लड़ाई, आपके घर में कोई बीमार होता है तो सीधे कहाँ जाएंगे? या तो आप कॉलोनी के डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे तो आप प्लाज्मा थेरेपी कराएंगे। इस सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन है? वो सिर्फ एक डॉक्टर है। उस तहत उनको एक स्पेशल दर्जे के बावजूद अलावा उनको कुछ कंपनसेशन ऐसा मिलना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर भी कल कहेंगे मैं नहीं लड़ता, मैं तो बड़ा सक्षम हूँ, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब मैं हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। आप सोच के देखिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिसके तहत दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जानता हूं दिल्ली सरकार में उन 3 लोगों के नाम मुझे मालूम है। एक LNJPN हॉस्पिटल में डॉक्टर असीम गुप्ता हैं,
एक अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर सरकार हैं और एक डॉक्टर वो हैं। इन 3 को कंपनसेशन मिला है जो कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थे। बाकी जो 5-6 डेथ्स और हुई हैं जो कि प्राइवेट में हुई हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया। वो आफ्टर ऑल जो प्राइवेट डॉक्टर भी सेवा कर रहा है, तो जिस चीज को हम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है जब डॉक्टर एक तरह से अपनी जान दांव पर लगाकर जिस तरह से कुर्बानी पेश कर रहे हैं, ऐसे में अब सरकार को सोचना होगा। मीम अफजल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत इस्तकबाल है मीम अफजल साहब न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान भी है मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, कोरोना से लड़ाई तो लड़ी जा रही है और इसके बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर आप देखिए कि जो पहली सफ में कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, अगर हम अपने डॉक्टरों की बात करें तो वही कहीं ना कहीं महफूज नहीं है। और इस पर आईएमए ने, जो सबसे बड़ी तंजीम है डॉक्टरों की मुल्क में, उसने तशवीश भी जाहिर की है। देखिए, ये बहुत ही अहम मसला है और आज ये उन्होंने एक चिट्ठी सामने आई है मीडिया के अंदर जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है। जाहिर है कि अगर आईएमए ये महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री को लिखने की जरूरत है, तो इसका मतलब है नीचे हेल्थ मिनिस्टर वगैरह से कोई काम नहीं चल रहा है या उनको लग रहा है कि बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो बातें उन्होंने लिखी हैं, इस पूरी चिट्ठी को मैंने पढ़ा है, जितना आया है, तो उसमें उन्होंने यही बात कही है कि जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है मरीज सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है। बिल्कुल, यानी अगर सिम्टोमेटिक भी है, उसको हल्का सा भी कोई बुखार या ऐसी चीज़ है तो वो जाता है। तो डॉक्टर बेचारा कितनी भी हिफाजत कर ले फिर भी खतरे में रहता है, क्योंकि वो एक आदमी को नहीं देखता। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो दिन भर में 100-50 मरीज देखते हैं, उसके अंदर 10-15 केसेस इस तरह के भी आते हैं कि बुखार हो रहा है या उसको कुछ गले में खराश है, तो वो डर करके सीधा डॉक्टर के पास जाता है। जाहिर है उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव केस भी हो सकता है। अब डॉक्टर भी एक हद तक हिफाजत कर सकता है लेकिन नहीं करता। लेकिन पता लगता है कि इसी में आप देखिए कि 200 के करीब डॉक्टर्स की जो है डेथ हो चुकी है। अभी जो मुझसे पहले कोई साहब बोल रहे थे, मैं फ्रेम नहीं देख पा रहा हूँ, मुझसे मैं टेक्निकल टीम से कहिए जरा मुझे फ्रेम भी शो करें। जी, मैं आपका टीवी का फ्रेम नहीं देख पा रहा हूँ जी। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें प्रधानमंत्री को फौरन नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक डॉक्टर न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है, और अगर उसकी जान चली जाए तो ये खाली डॉक्टर की जिंदगी जो है वो तो अहम है ही, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है। आप देखिए, हमारे यहाँ एक डॉक्टर बनाने के लिए उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स कितना जबरदस्त पापड़ बेलते हैं, सही, कितना पैसा खर्च करते हैं, और देश सरकार भी पैसा बहुत खर्च करती है डॉक्टर बनाने में। ये तो एक पार्ट है जो माँ बाप खर्च करते हैं, वो दूसरा पार्ट है जो सरकार खर्च और लाखों करोड़ों रुपए आदमी पे बगर के आता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल जान तो सबकी बहुत कीमती है, लेकिन अगर इस माहौल में हम बात करें तो डॉक्टरों की जान तो वाकई में बहुत कीमती हो जाती है, क्योंकि एक डॉक्टर ऐसे हालत में अगर काम करता है, खिदमत अंजाम देता है, तो हजारों लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर सरकार की तरफ से लापरवाही होती है, इंतजामिया की तरफ से लापरवाही होती है, तो उस पर सवाल जरूर उठता है। मैं डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेश चावला जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि आईएमए को क्या आप प्रेसिडेंट भी इससे पहले रहे हैं, बहुत करीब से आपने सारी चीजें देखी हैं, कमी कहां पर रह जा रही है, कहां पर गलती हो रही है जो हमारे डॉक्टरों को के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, या डॉक्टरों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही, तो कमी कहां पर रह जा रही है? देखिए, ये हमारे विचार में सरकार की तरफ से थोड़ा सा इसको अनदेखा किया जा रहा है। आप सोच के देखिए कि एक तरफ से ये खुलेआम ऐलान किया जाता है कि डॉक्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं कोरोना पेशेंट्स के, उसके ऊपर वो योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। उसके बाद जब एक डॉक्टर बेचारा मर गया, जैसे एक सैनिक लड़ता है, एक सोल्जर वार फ्रंट पे लड़ता है, तो उसको कहा जाता है कि ही इज एक्टिंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, वो अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जा रहा है। और डॉक्टर भी जब ये कोरोना की कर रहा है तो उसको भी पता है कि रुपए में, यानी कि 100 पैसे में 0.1% या 1% चांसेस हैं
कि उसको भी होने वाला है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। दैट मीन्स एक सैनिक जैसे युद्ध पे लड़ता है, उसको भी पता है कि उसकी जान जा सकती है, तब भी वो उससे पीछे नहीं हट रहा, वो लड़ रहा है। इस बात की ज्यादा कदर होनी चाहिए। हम डॉक्टरों में, आईएमए में, मैं दिल्ली में रहने वाला हूं, मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व प्रधान हूं, वो आईएमए के कई जगह सेवा कर चुका हूं, ऑल ओवर इंडिया। ये तो डॉक्टर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके मन में एक भावना है कि उनको करना चाहिए। ये बिल्कुल सरकार की बिल्कुल ऐसे मुश्किल वक्त में डॉक्टर अपनी जान कहीं ना कहीं खतरे में डालकर आवाम की हिफाजत कर रहे हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ मीम अफजल साहब भी पहले से जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, एक तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की मुल्क की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईएमए, उसने तशवीश जाहिर की है। उसने बाकायदा पीएम मोदी को खत लिखा है कि तकरीबन 200 आईएमए के डॉक्टर अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। यासिर जिलानी साहब सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं अब मीम अफजल साहब आपके पास आना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, इस तरह के हालात में क्या कुछ जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं? क्योंकि आप लोग भी सरकार में रहे, हालांकि अभी अपोजिशन में हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, डॉक्टर जो पहली सफ में रह के बल्कि आमने सामने की लड़ाई एक तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या कुछ होती है? देखिए, मैं अभी जो हमारे डॉक्टर साहब ने बात कही, जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के चुके हैं जी, उन्होंने एक बात कही कि योद्धा हैं। बेशक, मैं उनको एक बात और इसमें मजीद एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ। देखिए, जब सिपाही, असल जो योद्धा है, वो जब जाकर फ्रंट पे लड़ता है तो वो जिंदगी नहीं बचाता, देश की हिफाजत में जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। बिल्कुल, ये जो योद्धा है जिसका नाम डॉक्टर है, ये वो योद्धा है जो किसी की जिंदगी लेने नहीं जाता, ये जंग नहीं करता, ये उस तरह की जंग नहीं है बिल्कुल। ये तो जान बचाने की जंग में शामिल है, और इसकी जान अगर खैरियत से नहीं है, अगर उसकी जान को खतरा है, तो आप समझ लीजिए कि फिर मरीज का तो कोई भी पुरसाने हाल नहीं हो सकता। सही। देखिए, जो योद्धा है, जैसा मैं पहले कह रहा हूं, उसका काम दूसरा है, यकीनन वो दूसरा है। और ये जो योद्धा है, इसका काम बचाना है, मारना नहीं है, बदला लेना नहीं है, दुश्मन से इस तरह से लड़ना नहीं है। आप कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वो दुश्मन है, सही है, बिल्कुल बात, लेकिन उससे आम इंसानों की, इंसानियत की जान बचाने का काम करते हैं। अभी आपने फरमाया कि आप अपोजिशन में हैं, मैं समझता हूँ इसमें आज बिल्कुल ना अपोजिशन का मामला है और ना रूलिंग पार्टी का मामला है। बिल्कुल, ये दर्दमंदी का मामला है। हर लाख दावा कर रही है कि वो खर्च कर रही है। तो ये जो हमारे डॉक्टर्स चले गए, तो इनकी फैमिलीज का क्या हाल है, इसके अंदर एक बात ये भी कही गई है। खाली ये भी कहा गया कि उनको उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हो जाए, या उनकी फैमिली में अगर कुछ किसी को कोरोना हो जाता है, उनको बेड नहीं मिलता, उनके इलाज। बिल्कुल, ये सारी चीजें भी बड़ी तशवीश की तमाम बातें हैं। ये तमाम चीजें भी रिपोर्ट में कही गई। बिल्कुल सही आप करें कि उस खत में ये तमाम चीजें भी शामिल हैं जिस पर तशवीश जाहिर किया है आईएमए ने। यासिर जिलानी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है जी। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि मुल्क कोरोना से कहीं ना कहीं एक तरह से जूझ रहा है और कोरोना के मामले आए रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना से जो मुकाबला कर रहा है पहली सफ में खड़ा होकर, फ्रंट लाइन में जो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, पैरामेडिकल्स की बात करें, अब उन्होंने तशवीश जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी जानें लगातार जा रही हैं। अबू हुरैरा साहब, आप जिक्र कर रहे हैं thehindu.com की एक जो रिपोर्ट है, जिसमें 196 डॉक्टर्स की जो अब तक अपने ड्यूटी पे काम करते हुए अपनी जान को गंवाया है। बेहद अफसोसनाक है मामला, और हम लोग सब संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, और यकीन मानिए
कि सबको इस बात का दुख और दर्द है कि जो ये तो हमारे बीच में ये कहा ही जाता है कि भगवान के बाद अगर हम किसी को भगवान के रूप में देखते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड के रूप में देखते हैं, तो हमारे डॉक्टर हैं। और ये भी यकीन इस बार और मजबूत तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये मजबूती से बना है कि डॉक्टर ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, जिस तरीके से नैरेटिव चेंज की है स्वास्थ्य के पूरे मामले में, इसमें पूरे दुनिया में डॉक्टर्स की तारीफ हो रही है और डॉक्टर ने कमाल किया है। लेकिन ठीक है, उनका लेकिन यासिर गिलानी साहब, अब जब इनकी जान पर बन आई है, वो यासिर गिलानी साहब जब डॉक्टरों की जान पर बन आई है, तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी क्या कुछ है? जब तशवीश जाहिर की जा रही है, हालात इस तरह के हो गए, जिस तरह से मीम अफजल साहब ने भी कहा कि सीधे सीधे पीएम मोदी साहब को अब लेटर लिखा गया है, हेल्थ मिनिस्टर को भी उन्होंने लेटर नहीं लिखा है। जी देखिए, जो हमारे वजीर आजम हैं, देश के मुखिया हैं, देश के हमारे सर्वोच्च लीडर हैं इस वक्त, और कोई भी अथॉरिटी, कोई भी कंसर्न पर्सन, किसी को किसी तरह की अगर बात सामने आती है तो आज के डेट में यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर सकती है, बात कर सकती है, डायलॉग एस्टैब्लिश कर सकती है। और जो डॉक्टर्स की ये बॉडी है आईएमए, अगर उनको लगता है कि इस तरह की बात उनके डॉक्टर्स के बीच में आ रही है तो उन्होंने ये खत लिखा है, और इस खत को यकीन मानिए कि अथॉरिटी और खुद पीएमओ भी इसको सीरियस ले रहा है और लेगा। ठीक है, मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मीम अफजल साहब, देख रहे हैं कि सारी चीजें ठीक है। मीम अफजल साहब, देखिए आज पूरा मुल्क जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है और आईएमए के बयानात आने शुरू हुए, पूरा मुल्क आईएमए की तरफ देखता है कि उन्होंने क्या बात कही, और उनकी हर बात को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जाता है। यह जाहिर है कि आईएमए के लोग ही प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं, और इस बॉडी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिनकी तादाद 3.5-4 लाख बताई जाती है, अगर आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चाहिए, अवल तो जरूरत नहीं थी, अगर चिट्ठी लिखने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही डॉक्टर्स के मरने की इत्तला मिल रही थी, सरकार को खुद ही एक्टिव हो जाना चाहिए। चलिए आज तक नहीं हुई, अब एक्टिव हो जाना चाहिए, उनका पूरा ख्याल करना चाहिए। उनके अजीज़ व अकारीब अगर कोरोना से जूझ रहे हैं, उनको बेड मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। और जिन शहरों में खासतौर पर जो देखिए जहाँ डेथ हुई है, अगर वहाँ देखें आप, दिल्ली है, बड़े शहरों में ज़्यादा इन डॉक्टर्स की मौत हुई है, और वहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है। तो अब वहाँ पर अगर बेड की कमी है और उनको नहीं मिल रहा, जाहिर है किसी ने शिकायत की होगी ना कि रिश्तेदारों तक को उनके जो है वो ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ये तो जुल्म है। कौन फिर डॉक्टर बनना चाहेगा, आप बताइए? नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर बनने की तो बात छोड़ दी है, जो डॉक्टर होंगे वो भी एक तरह से पीछे हटेंगे। जब इस तरह का नैरेटिव बनेगा, इस तरह की चीजें होंगी, तो जो डॉक्टर होंगे जो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर मुल्क के लिए, यहाँ के आवाम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, उनके अंदर एक डर पैदा होगा। मैं डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश चावला जी, ये जो तादाद, जो आंकड़ा बताया जा रहा है 196, 197, ये तकरीबन 200 के करीब डॉक्टरों की डेथ, ये तो सिर्फ आईएमए के डॉक्टर्स हैं, ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं। मुल्क में ऐसे डॉक्टरों की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी ये तादाद तो बहुत ज्यादा हो सकती है, ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। मैं दोबारा से संक्षेप में कुछ मेन बातें कहूंगा। हमारे नेशनल आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन शर्मा ने ये लेटर लिखा है, और बहुत ही हार के लिखा है। तो उसके बाद 5 बातें स्पष्ट की गई हैं। नंबर 1 कि जो डेथ रेट है वो डॉक्टरों में आम जनता से कहीं ज्यादा है, उसके लिए उनको सबसे पहले बचाव दिया जाए। कुछ समय पहले ये बातचीत पहले भी चली है, जो पीपीई किट्स हैं उनको थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको काम करने में चिंता ना हो।
अभी तक क्या हो रहा है, डॉक्टरों में डीमोरलाइजेशन, वो एक एंगर, वो एक बल्कि डर उनमें भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी भी डॉक्टर अपने हौसले के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली एक माइक्रो इंडिया है, हमने 9 लोग मर गए, जो उसके आसपास काम करने वाले वो डर जाते हैं बेचारे, वो नजदीक नहीं जाना चाहते, तो फिर भी वो अपना ओहदा निभा रहे हैं। तो पहले तो डॉक्टर को मार्टायर का स्टेटस मिलना चाहिए, दूसरा एक सिस्टमेटिक कंपेंसेशन वो किसी से बिना मांगे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट 1 करोड़ 3 डॉक्टर्स को दे चुकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना वो होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना होना चाहिए। तीसरा कि उनको कुछ ऐसी सहूलतें दी जाएं कि उनके परिवार में किसी को कोरोना हो तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सेपरेट वार्ड रखा जाए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। चौथा, उनको कहीं ना कहीं इस जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, डॉक्टर वो कर रहा है तो सिर्फ अपने मुआवजे के लिए, अपनी फीस के लिए नहीं कर रहा, उसको इसलिए कर रहा है कि जिसके लिए उसने एक कसम खाई थी कि वो विपदा के टाइम यासिर जिलानी, अब इन डॉक्टरों की फिक्र किसे होगी? ये डॉक्टर अपनी जान भी दे रहे हैं, उनकी फैमिली की भी फिक्र नहीं की जा रही, उनके मुआवजे, या मुआवजा तो आप छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी चीज तो मौत है। और ऐसे हालात में जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनके साथ उनके सर पर कोई हाथ नहीं रखा जाता है, उनकी फिक्र नहीं की जाती, तो किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल मैं हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आईएमए से जो हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं और मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं। आप यकीन मानिए कि सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जिसको हेड इस वक्त कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस के हमारे पैनलिस्ट ने कहा, मीम अफजल साहब ने, कि जुल्म होगा तो कैसे लोग डॉक्टरी का पेशा इस्तेमाल करेंगे। यकीन मानिए कि इन योद्धाओं को नमन करिए, इन योद्धाओं को सलाम करिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल पूरा मुल्क इन डॉक्टरों को, यासिर जिलानी साहब, सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, लेकिन इनकी जानों की हिफाजत कौन करेगा? इनका निगहबान कौन बनेगा? इनकी फैमिलियों को महफूज करने के लिए कदम कब उठाया जाएगा? इनकी फिक्र कौन करेगा? सरकार है, अभी सरकार है, सरकार फिक्र कर रही है, सरकार उनको लुक आफ्टर, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके तमाम चीजों को सरकार अगर देख रही होती तो शायद ये लेटर नहीं लिखना पड़ता। जो चीज सरकार अगर देख रही होती, सरकार अगर कदम उठा रही होती तो शायद ये लेटर नहीं लिखना पड़ता, जो लेटर पीएम मोदी को आईएमए ने लिखा है। अबू हुरैरा साहब, ये तो अच्छी बात है। आज सरकार ने आम आदमी या आम जन को, जो लोग हमारे बीच में रह के अपने आप में मिसाल कायम कर रहे हैं, जो योद्धा हैं, आज इतनी ताकत है सरकार ने दे रखी है। कभी ऐसा आपने कभी सोचा होगा कि सरकार की जो आईएमए के बहुत सारे लोग सरकार के साथ हैं, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री को खत लिख सकते हैं कि उनको क्या दुख है, उनको क्या दर्द है, और सरकार कंसर्न है। खत लिखने का नतीजा भी अब सामने आना चाहिए। अब सरकार को निकल कर आना चाहिए। सिर्फ ताली या थाली बजवा देने से नतीजा नहीं निकलने वाला है, सरकार को अमली तौर पर करना पड़ेगा। मीम अफजल साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बाकायदा, पीएम मोदी साहब ने बहुत तारीफ की, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अगर जमीनी सतह पर काम नहीं हो रहा तो तशवीश तो एक तरह से बढ़ेगी ही। यासिर जिलानी साहब ने मेरा एक लफ्ज जिसमें मैंने कहा कि उन पर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए, उसको सरकार का ऊपर क्रिटिसिज्म समझ लिया। मैं सरकार पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये कहना मेरी ड्यूटी है और मेरा ख्याल है आपकी भी ड्यूटी है और आप भी उसको अदा कर रहे हैं कि आपने कहा कि सरकार देख रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री उसका ख्याल रख रही है। कहाँ रख रही है? अगर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ख्याल रखा होता तो क्या उनको ये खत प्रधानमंत्री को लिखना होता? ये लोग तो खुद प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं इसी आईएमए से। इसका मतलब है उन्हें डायरेक्ट को बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, वरना वो गोशगुजार जरूर कर देते। तब उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब सवाल यह है कि चिट्ठी किस तारीख को लिखी गई, मुझे डेट नहीं मालूम है इसकी। उनकी ना 4 रोज पहले लिखी गई हो, 1 हफ्ता पहले लिखी गई हो, कोई कार्रवाई ना हुई हो, जो आज ये मीडिया में आया। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को तो इमीडिएटली कदम उठाना चाहिए। और एक बात सुनिए, सरकारी डॉक्टर जो होता है उसको सैलरी सरकार देती है, उसको फैसिलिटीज भी सरकार की तरफ से सारी मिलती है। उसके बावजूद अगर दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए।
मुमकिन है कुछ दिया हो, मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले डॉक्टरों को की जान को किस तरह से महफूज किया जाए, डॉक्टरों की जान किस तरह से बचाई जाए, इस पर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि पहली सफ में ये कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, ये डॉक्टर हैं, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन इस पर सरकार और इंतजामिया को भी सोचना होगा। अगर डॉक्टरों को तशवीश है, डॉक्टरों की तंजीम को तशवीश है, तो सरकार को चाहिए कि इस तशवीश को किस तरह से जल्द दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और यासिर जिलानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।